इसको पुलिस को दे दें चलान। मिट्टी वाला मैंने ना मिट्टी भी तो बस बता रही मुद्दे ना तो जैसा कि आप मेरे पीछे एकदम जो ऐतिहासिक चंबा का चौगान, जिसे हमारे चंबा की धरोहर माना जाता है, हमारे मान सम्मान का प्रतीक है। ये एक चौगान ही नहीं, एक प्रशासन व नगर निगम के लिए एक कुमाऊं मैदान भी बना हुआ है, क्योंकि हर साल यहाँ पे अलग अलग तरह के मेले का आयोजन किया जाता है, स्पोर्ट्स इवेंट्स की जाती हैं। इसकी वजह से इसकी हालत बहुत नाजुक हो जाती है। और ये मेले के दौरान जो ये कमाई करके प्रशासन को देता है, उससे ये हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि आधा जो है खर्चा इसके रख रखाव के लिए पूरे साल किया जाएगा। लेकिन देखने में आया है काफ़ी अरसे से इसकी प्रशासन पूर्णतया कोई सुध नहीं ले रहा है, जिससे इसकी स्थिति जो है और गंभीर और बिगड़ती चली जा रही है। हमारा बचपन भी इसी ग्राउंड में अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा। हॉकी के हम भी खिलाड़ी रहे, बहुत सी यहाँ पे प्रतियोगिता में हमने हिस्सा लिया। लेकिन आज के इस दौर में जिस तरह की ये हमारा हॉकी का ट्रैक है, बहुत एक खतरनाक बन चुका है, क्योंकि इसकी देखभाल करने के लिए जितना पैसा लगाना था, जितना समय देना था, जिन विशेषज्ञों की सहायता लेनी थी, वो नहीं हो पा रही है। इसी एवज में आज के दौर में चंबा हॉकी एसोसिएशन की जो पूरी टीम है, उसके हेड हमारे मुकेश बेदी जी, कार्यकारिणी व दूसरे सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि इस बार इसको मेंटेन करने का जिम्मा हम अपने स्तर पर लेंगे और प्रशासन का इसमें सहयोग चाहेंगे। तो उपायुक्त महोदया ने हामी भर दी है, अपना सहयोग दे रहे हैं, और हमने अपनी तरह से इस चंबा चौगान का जो हॉकी का ट्रैक है उसको मार्क करके हमने जो उसमें काम करना शुरू किया है। आने वाले समय में ये हॉकी का ट्रैक जो है बिल्कुल समतल बन जाएगा, और जब 15 अप्रैल को इसकी ग्राउंड की ओपनिंग होगी तो एक रमणीक दर्शनीय ट्रैक लगेगा। आने वाले टूरिस्ट भी इससे को देख के परेशान होंगे, और जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हॉकी की इसमें की जाएंगी, उन खिलाड़ियों को चोटिल होने की कोई संभावना नहीं बचेगी। बाकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटियाँ
फुटबॉल या दूसरे एथलेटिक्स हैं उसका इतना ज़्यादा प्रभाव इस ग्राउंड का नहीं पड़ता है, लेकिन सबसे खतरनाक खेल हॉकी का था। तो इस बार पूरी टीम चंबा की जो एसोसिएशन के साथ जुड़ी है या दूसरे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, अपने विशेषज्ञों के साथ लेके इसके जो पैचेस थे खतरनाक, उसकी अपनी तरह से भराई करके इसमें हरी घास उगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं अपनी एसोसिएशन को इस काम के लिए बहुत मुबारकबाद देता हूं और जिला प्रशासन खासतौर से उपायुक्त का धन्यवाद शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने इस मसले को सुलझाने में अपना पूरा सार्थक सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद। जी, हर वर्ष की भांति इस बार भी हमने दिसंबर की शुरुआत में चौगान को बंद किया और ये 15 अप्रैल को खुलेगा। इस बार हमने कोशिश की थी कि जो हमारी कुछ NGOs हैं या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अगर अपने स्तर पे चौगान की मरम्मत में ज़िले के साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो भी उनको भी हमने निवेदन किया था कि आप भी आगे आएँ। कई बार इस प्रकार की एक्सपर्टीज़ सिविल सोसाइटी से मिल जाती है जैसे डिपार्टमेंट्स के पास उपलब्ध नहीं होती है। तो अभी हमारे पास जो हमारी हॉकी फेडरेशन है चंबा की, उन्होंने एक 100 मीटर बाय 100 मीटर का पैच चौगान में लिया है जिसके लिए वो अपने स्तर के ऊपर उसकी मेंटेनेंस का कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से बाकी जो हमारे जोन्स हैं वो हमने डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किए, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छोटे छोटे एरियाज उनको दिए। जो रिक्वायर्ड सपोर्ट है इरिगेशन का या लेबर का वो जो है वो DC ऑफिस प्रोवाइड कर रहा है। और मैं अभी भी निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर हमारे पास कोई इस प्रकार के एक्सपर्ट अवेलेबल है जो कि हमें गाइड कर सकें कि भाई किस प्रकार से जो चौगान के वो क्षेत्र हैं जहाँ पे घास नहीं उग पा रही है किसी न किसी कारण से, उसमें आप कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं, ओवरऑल चौगान की मेंटेनेंस को लेके कैसे उसमें घास की क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर कोई भी इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो ऐसी नॉलेज रखते हैं, ऐसा उन्होंने कार्य किया है और वो वॉलंटरी बेसिस पे ज़िला प्रशासन के साथ कार्य करने में इच्छुक हों, हमें कुछ गाइडेंस देने में इच्छुक हों, तो उनसे मेरा अभी भी निवेदन है कि आप कभी भी हमारे दफ्तर आ सकते हैं, हमें फ़ोन पे बता सकते हैं एंड वी वुड बी मोर देन हैप्पी कि हम चंबा के नागरिकों के साथ मिलकर ही चौगान के अंदर जो कार्य हैं वो करें, ताकि जब अप्रैल में खुले तो हरा भरा हो, इसकी घास की क्वालिटी अच्छी हो, इसके पानी की क्वालिटी अच्छी हो, इसकी मिट्टी की क्वालिटी अच्छी हो और जो है कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर है इसको हम भविष्य के लिए संरक्षित रख सकें।